आज संडे है और ऑनलाइन और ऑफलाइन जो हमारी प्रार्थना चल रही है उसके अनुसार जो ये हमारा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसको कहते हैं राइट टीचिंग, जिसमें कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनका बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। गलत वीडियो को देखने के लिए भी करते हैं इस्तेमाल, रील्स को देखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो राइट टीचिंग जो है ना, वो देखने वाले इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है इन जो सिंबल है ना, इनका मतलब क्या होता है। अंगूठा दिखाना यानी लाइक करना, किसी को भेजना यानी कि शेयर करना, फिर नीचे आता है कमेंट यानी कुछ कह देना कि अच्छा है कि बुरा है, कैसा है, फिर एक आता है सब्सक्राइब कि चैनल को हम आगे तक नोटिफिकेशन देखते रहें। तो आप लोगों को इसके विषय में जानकारी नहीं है, इसलिए फिर रख दिया है कि ऐसे भी सिंबल होते हैं जिनका इस्तेमाल और सारे चैनल के लिए लोग करते हैं, और शायद आप लोग भी और चैनलों के लिए करते होंगे, लेकिन जो राइट टीचिंग है यानी सही शिक्षा है उसके लिए शायद नहीं करते। देख लेना, अगर इच्छा लगे तो आप लोग कर सकते हो। फिर एक मैंने ये चैनल बनाया है फेसबुक पे, इसे कहते हैं पेज, फेसबुक पेज। इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी एक पेज बना हुआ है, और जिसकी मैंने हमारे जितने भी फेसबुक पे जुड़े हुए लोग हैं सबके पास नोटिफिकेशन भेजी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कितने जुड़े, हमारे यहाँ के मसीह मंथन के तो जो ऑनलाइन ऑफलाइन है उनको तो पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है। अगर आप लोगों को लगे तो आप लोग इस पेज को फॉलो कर सकते हैं, और ये व्हाट्सएप नंबर सभी के पास होगा। आप लोग आपकी जो भी प्रतिक्रिया है इस नंबर पर बता सकते हैं कि आगे हमको ये कंटिन्यू करना है या इन चीजों को खत्म करना है। अब बात करते हैं बाइबल क्या है, क्योंकि यही सब्जेक्ट हम लेके चल रहे थे और जिसके अनुसार हमने न्यायों की पुस्तक को स्टार्ट किया था कि बाइबल क्या है। अच्छा था बाइबल जब तक काय की पुस्तक थी नहीं, जब तक हमारे लिए पवित्र शास्त्र था तो टेंशन नहीं थी। ज्ञान की पुस्तक बन गई, टेंशन हो गई। पवित्र शास्त्र या फिर ज्ञान शास्त्र, और जैसे जैसे इंसान का ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे उसको अपने आप में क्या होने लगता है, गुरूर होने लगता है, घमंड होने लगता है। और गुरूर और घमंड करने वाला परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। लेकिन जो ज्ञान शास्त्र से ज्ञान पाकर के दूसरों को ज्ञानी बनाता है, जैसे यीशु ने कहा कि चेला बनाओ, वही मनुष्य परमेश्वर के राज्य में जाएगा। हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था वो है न्यायों की पुस्तक से, जिसमें हमने कुछ कैरेक्टरों के विषय में जान लिया था। लिखा परमेश्वर द्वारा न्यायियों का समय समय पर चुना जाना। परमेश्वर न्यायियों को चुनता था, रीजन क्या था, जनता ऐसी ही थी, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, इसलिए परमेश्वर को चिंता थी और परमेश्वर खुद चुनता था, वरना जनता को फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से मस्त जी रही है। जिसमें हम कुछ लोगों की बात कर चुके हैं, ओत्निएल, एहुद, समगर, दबोरा, गिदोन, तोला, याइर, इब्तहा। अब हम बात करेंगे इब्सान, एलोन, अब्दोन और सिमशोन। ये हैं 12 न्यायी, और इन 12 न्यायियों के विषय में हम बात करेंगे पहले से लेकर के आखिरी तक। ये आखिरी न्यायी शिमशोन। इसके बाद जब बात आती है समूएल की तो वो अलग पुस्तक हो जाती है, लेकिन न्यायियों में इतने ही न्याय हैं, जैसे कहते हैं लास्ट वाला शिमशोन। न्यायियों 12 का 8। उसके बाद बैतलहम का निवासी इब्सान इजराइल का न्याय करने लगा। इजराइल का न्याय करने के लिए परमेश्वर ने ही इस मनुष्य को चुना था, और उसके 30 बेटे हुए। ये इसकी पहचान है कि इसके 30 बेटे हुए, उनके 30 बेटियां बाहर ब्याह दी। बाहर से का मतलब है अपनी जाति में नहीं, दूसरी जाति में। अब आप लोगों से एक सवाल, जिस समय ये लोग बैतलहम में रह रहे थे और इब्सान जो कि एक इजरायली था, लिखा ना इजराइल के 12 गोत्रों पे न्याय करने वाला था, ये उसके 30 बेटे थे। क्या इजरायलियों में बेटियों की कमी पड़ गई थी कि बाहर से तुमको, लिखा है 30 बेटियां बाहर ब्याह दी। 30 बेटे थे, तो आपके घर में, आपके कुनबे में, आपके खानदान में 12 गोत्रों में से बहुत से लोग थे, तो 30 बेटे थे और 30 बेटियां थी, जिसमें बेटियां बाहर ब्याह दी और बाहर से अपने बेटों का विवाह करके 30 बहू ले आए। क्या है ये न्यायी?
और काम इसका क्या हो गया यहाँ पर, गड़बड़। गड़बड़ क्या काम है, जब लीडर ही बिगड़ेगा तो जनता क्या करेगी, ठीक। और जब ये सब चीजें चल रही थी, जब ये व्यक्ति न्यायी के तौर पर था, तो एक सवाल, क्या इस समय तक इनके पास व्यवस्था थी, व्यवस्था थी? इन लोगों के पास याजक थे, इनके पास महायाजक थे, इनके पास वो संदूक था, उसमें रखा पन्ना भी था, सब कुछ था। फिर ये अपने बेटे बेटियां क्यों बाहर बिहा रहे थे, जबकि परमेश्वर मना करता है कि अन्य जाति में अपने बेटे बेटियां ना बिहाना। अब ये परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ था कि परमेश्वर के साथ था? भले ही ये न्यायी था, लेकिन काम इसका कैसा था, परमेश्वर के वचन के खिलाफ। फिर भी परमेश्वर ने ऐसे मनुष्य को चुन करके कुछ समय तक के लिए इनका न्याय ठहराया। और ये कितने साल तक न्याय कर पाया, 7 साल तक। ज्यादा समय तक ये न्याय नहीं कर पाया। और इसके विषय में बहुत ज्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी इबसान के विषय में, लेकिन इसके 30 बेटे थे और 30 बेटियां थी, ये इसकी पहचान। लिखा तब इबसान मर गया और उसको बैतलहम में मिट्टी दी गई। सिर्फ 7 साल तक ही ये उन पर राज्य करता रहा। इसका मतलब ये नहीं था कि इसकी जिंदगी इतनी थी, जिसने 30-60 बच्चे पैदा करे अच्छा खासा बुढ़ा होगा, है ना। जिसके 60 बच्चे हों उसकी उम्र अच्छी खासी होगी। अभी इसने जब बच्चे शादी लायक हो गए होंगे तब ये बिगड़ा, या फिर पहले बिगड़ा या फिर बाद में बिगड़ा, कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन काम इसने गलत किया, परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ। फिर बात करते हैं न्यायियों 12 का 11। उसके बाद जुबलूनी एलोन इजराइल का न्याय करने लगा और वह इजराइल का न्याय 10 वर्ष तक करता रहा। 10 साल तक इसने न्याय किया। और इसकी क्या मतलब खूबी थी, लिखा तब एलोन जबूलूनी मर गया और उसको जबूलून के देश के अयलोन में मिट्टी दी गई। अब इसके विषय में ऐसा कुछ खास खूबी लिखी ही नहीं है, बस इतना है कि 10 साल तक इसने राज किया। अब इसके जीवन में गड़बड़ी ऐसी थी ही नहीं कि परमेश्वर लिखवाते। बाइबल ऐसी पुस्तक है, अगर किसी भी मनुष्य ने कुछ गलत किया है तो उसकी वो गलत बात को वो रखते हैं। तो आप जो जितना भी गलत कर लो, सही बातें नहीं रखी जाएंगी, लेकिन गलत जो करोगे वो सारी गलत बातें सामने आएंगी और रखी जाएंगी। न्यायियों 12 का 13। उसके बाद पिरातोनी हिल्लेक का पुत्र अब्दोन इजराइल का न्याय करने लगा और वह उसके 40 बेटे और 30 पोते हुए, जो गदहियों के 70 बच्चों पर सवार हुआ करते थे। वह 8 वर्ष तक इजराइल का न्याय करता रहा। इसकी पहचान किसी से, गदहियों के 70 बच्चों को, और बेटे कितने थे 40 और पोते कितने थे 30। इनका क्या कर रहा था, इजराइलियों का 8 साल तक न्याय करता रहा। अब 3 बंदों के विषय में मैंने आपको बता दिया है, और इन तीनों में से जो अभी जिसके विषय में बात की है उसके खास कुछ नहीं लिखा, लेकिन इनके कितने बच्चे हैं 40 बेटे, लेकिन साथ ही साथ 30 पोते, जो कि गधियों के 70 बच्चों पर सवार होते थे। तो ये मनुष्य भी अच्छा खासा बुजुर्ग रहा होगा, लेकिन न्याय कितने वर्ष तक करता रहा, 8 साल तक। और इससे पहले जिस मनुष्य के बारे में बात की वो उसके कितने बच्चे थे, 30 बेटे 30 बेटियां। लेकिन उन्होंने क्या हरकत क्या की, अपने बच्चों की शादी दूसरे लोगों में, बाहरी लोगों में कर दी, लड़कों की भी और लड़कियों की भी। अब जब 30 बेटे और 30 बेटियां, लगभग 60 लोग हो गए। अब 60 तुम अलग से लाओगे और वो आपके साथ बढ़ेंगे, और उनसे जो बच्चे पैदा होंगे उनके माता पिता को शिक्षा क्या देंगे। क्या गड़बड़ चल रही थी परमेश्वर के राज्य में, उसके वचन में लगातार ये हरकतें करके। अभी इनको व्यवस्था दिए हुए ज्यादा गुजरा नहीं था समय, ज्यादा समय नहीं गुजरा था, कुछ पीढ़ियां ही गुजरी थी और ये हरकतें, ठीक है। अब जिस समय यीशु मसीह आए होंगे इस पृथ्वी पर, जिसे कहते हैं, हमने पिछली बार बात की थी ना, पिछले युग के अंत में, तब तक क्या क्या हो चुका होगा। फिर यीशु ने आके सुधार किया, चेलों ने आके सुधार किया, आज फिर वही गड़बड़। लेकिन ध्यान रखो, हर गड़बड़ में परमेश्वर ही चुनते हैं, और चुन करके जो योग्य होता है
उसी को अपने पास रखते हैं। जो योग्य नहीं होता है उसके बारे में सारी बातें बताते रहते हैं कि वो कैसा कहाँ गलत था, क्या क्या गलत हरकत की थी। तो चुनाव परमेश्वर का है, आपको देखना कि अपना जीवन कैसा जीना है। तब पिरातोनी हिल्लेख का पुत्र अब्दोन मर गया और उसको एप्रेम के देश के पिरातोन में जो अमालेकियों के पहाड़ी देश में है मिट्टी दी गई। कहानी इसकी भी खत्म। कुछ ज्यादा खास इनके विषय में नहीं लिखा है। बात करते न्यायियों 13 का 1। इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, क्योंकि इनका न्याय मर चुका था। और जैसे ही न्याय मर जाता था, न्याय खत्म हो जाता था, न्याय की डेथ हो जाती थी, उसके बाद इजराइली क्या करते थे? बिगड़ना नहीं चाहिए था। न्याय तो खत्म हुआ है, आप लोगों के पास से वचन थोड़ी ना खत्म हुआ है, परमेश्वर थोड़ी ना खत्म हुआ है, लेकिन न्याय के हटते ही ये लोग क्या करने लग जाते थे? यहोवा की दृष्टि में बुरा। इसलिए यहोवा ने अब आपको अगर बंदिश में डाला है तो यहोवा ने, खुशियों में रखा है तो यहोवा ने, बीमारी में रखा है तो परमेश्वर ने, और अच्छा और भला चंगा रखा है तो परमेश्वर में। लेकिन हाँ, आजकल के जमाने का एक ट्रेंड बड़ा चल रहा है। अगर आप बीमार हो, तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, घर में समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, कैसी भी कोई समस्या बीमारी आ रही है, सब शैतान ने किया। और जैसे ही कुछ अच्छा होने लगे, प्रभु की आशीष, अरे प्रभु में बड़े आशीषित हैं, पैसे ज्यादा हो जाएं, घर मकान अच्छा हो जाए, बच्चे अच्छे हो जाएं, सब कुछ बढ़िया चले, अरे हम पर तो प्रभु की दया है, अरे प्रभु की बड़ी आशीष है। भले ही वो अंदर से मनुष्य कितना ही करप्टेड हो, तब आशीषें दिखाई देंगी। लेकिन ये भूल जाते हो कि परमेश्वर ने क्या किया उनको। इसलिए यहोवा ने उनको फलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। तो परमेश्वर क्यों गुलामी में रख रहा है इनको? ये तो काम शैतान का है, क्योंकि आज तो है, अभी तो यही चल रहा बच्चों में। घर में बच्चे को दिक्कत हो जाए, पति को दिक्कत हो जाए, पत्नी को दिक्कत हो जाए, किसी पे दुष्ट की शक्ति आ जाए, दुष्ट की शक्ति आते ही इंसान क्या बोलता है? शैतान ने जकड़ रखा है। राजा सुलेमान, उस पर एक दुष्ट की शक्ति आया करती थी। उस शक्ति को किसने भेजा था? तुम्हारे ऊपर दुष्ट की शक्ति आती है तो शैतान भेजता है। परमेश्वर सुधारने के लिए गुलामी में इसलिए ले जाता ताकि तुम और जाओ, मस्त जिंदगी अच्छे से काटो। तुम्हें शौक है समाज में, संसार में, अपने आप को, अपने जीवन को जीने का, ठीक है, जाओ, उसी में जाओ। और ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आपको बिगड़ने का शौक है तो छोड़ दो, बिगड़ो अच्छे तरीके से, गुलामी में जाओ। गुलामी में लेके जाने वाला भी कौन? परमेश्वर। और गुलामी से निकालने वाला भी कौन? लेकिन लोग क्या कहते हैं? शैतान ने गुलाम कर रखा है, शैतान ने बुद्धि कर रखी है, शैतान ने ये कर रखा है, शैतान ने वो कर रखा है। आप खुद अपनी हरकतों से परमेश्वर को जब जब रिस दिलाओगे तब तक गुलामी में जाओगे। फिर एक व्यक्ति और है जिसके विषय में बात करेंगे। लिखा न्यायियों 13 का 2, क्योंकि न्यायी मर गया था, अब एक और न्यायी की जरूरत थी। लिखा दान के कुल का सोराबासी मानो नाम का एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र नहीं था। मानो नाम का एक व्यक्ति था जिसके कोई भी बच्चा नहीं था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। अब परमेश्वर फिर इन लोगों को 40 साल की गुलामी से आजाद करने के लिए फिर एक मनुष्य को तैयार करते हैं। अभी चुना नहीं है, तैयार कर रहे हैं, वो भी एक स्त्री के गर्भ में। बाइबल के अनुसार स्त्रियों को परमेश्वर ने बहुत महत्व दिया है, लेकिन संसार के अनुसार स्त्री को लोगों ने कूड़ा कचड़ा समझा है। अभी मैंने एक रील बनाई थी, आप लोगों ने तो खैर देखी नहीं होगी, टाइम नहीं है आप लोगों के पास, लेकिन मैंने स्त्री को लेकर के एक रील बनाई थी। ठीक है, शिमशोन की ताकत फेल, ठीक है, और सुलेमान की बुद्धि, और किसकी बुद्धि खराब हुई थी? वो जो ताकतवर था, जो कहता था कि मैं सबको हरा दूंगा, एक चक्की का पार्ट उसकी खोपड़ी पर फेंक दिया और स्त्री ने उसको खत्म कर दिया। सब कुछ फेल हो जाता है अगर औरत आ जाए सामने। तो औरत के आगे सारी आपकी जितनी भी समस्याएं हैं ना, जितनी भी तकलीफें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, आप परमेश्वर के वचन में पढ़ लीजिए, औरतों का साथ परमेश्वर ने ज्यादा लिया है। लेकिन जितना ये लोग सोचते हैं ना कि स्त्रियां कुछ नहीं कर सकती, एक स्त्री को ही क्या किया परमेश्वर ने? चुना, ताकि वो परमेश्वर के लिए एक ऐसे मनुष्य को उत्पन्न करे जो कि आने वाली इजरायली कौम को क्या बनाए? उनको
उनको गुलामी से आजाद करे। और किन लोगों से? वो दुश्मन जिनके अंडर में परमेश्वर ने खुद इनको किया था। न्यायों 13 का 8, तब मानो ने यहोवा से यह विनती की। जब मानो को उसकी पत्नी ने बताया कि मुझे दूत मिला और दूत ने ऐसा ऐसी बातें की हैं, तो उसको यकीन नहीं हुआ, क्योंकि औरतों की बातों को लोग जल्दी यकीन नहीं करते, कहते अरे तुझे कुछ दिखा होगा। तब मानो ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। अब उसकी विनती को सुनकर लिखा है, मानो की यह बात सुन परमेश्वर ने क्या किया, जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मानो उसके संग ना था, तब परमेश्वर का दूत वही उसके पास आया। किसके पास? स्त्री के पास। विनती कौन कर रहा है? पुरुष। तो दूत को किसके पास जाना चाहिए था? स्त्री के पास कि पुरुष के पास? उसके बाद भी पुरुष की कोई औकात नहीं, गया किसके पास? स्त्री के पास। यह है परमेश्वर की मर्जी कि वो स्त्री का क्या करता? उपयोग ज्यादा कर रहा है, उसका इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है, और ये स्त्री के पास जाकर के इस स्त्री को दर्शन देता है, स्त्री से बात करता है, उसके पति से बात नहीं करता। परमेश्वर स्त्रियों को इतना महत्व देते हैं, लेकिन चर्च का अगर पास्टर आदमी हो तो लोग बहुत महत्व देते हैं, और अगर औरत हो तो उसकी औकात नहीं रखते हैं। इसको क्या हो गया भाई? इसको भी मुसीबत आ गई का ना, लॉक लग गया। न्यायों 13 का 10, तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया। अब समझ में आ रहा है, स्त्री दौड़कर पति के पास गई थी, और स्वर्गदूत किसके पास आया था? जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया। अब स्त्री जाके अपने पति से कहती है मानो से कि वही पुरुष आया है, यानी वही व्यक्ति आया है जिसने दर्शन दिया था पहले। यह सुनते ही मानो उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला। पत्नी के आगे आगे नहीं। बहुत सारे आदमी कहते हैं ना कि औरत हो, औरत की तरह रहा करो, तो इसको भी यही बोलना चाहिए था, औरत है पीछे चल। पीछे चलेगी कैसे? रास्ता तो वही दिखाएगी कि मैं कहाँ थी। तो बहुत सी जगहों पर जब परमेश्वर अपने हिसाब से अगर स्त्री को आगे रख रहा है तो उसे पीछे पीछे चलने के बारे में ना कहे। और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूं। अभी भी शक है, क्या तू वही पुरुष है? सीधे सीधे जब पत्नी बता रही है कि हाँ वही है, वही पुरुष है, तो शक करने की क्या जरूरत थी? तुमको यकीन करना चाहिए था। तो यह है स्त्री का और पुरुष का एंगल, कि पुरुष को यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन स्त्री को यकीन था कि मुझसे परमेश्वर के दूत ने बात की है। इसीलिए परमेश्वर ने किससे बात की थी? क्योंकि तुझसे बात करूंगा, तुझे अकल तो है नहीं, तू मेरे पे यकीन तो करेगा नहीं, इतना टाइम वेस्ट क्यों करूं? क्योंकि परमेश्वर को जल्दी होती है अपने लोगों को उनकी गुलामी से छुड़ाने की। लेकिन किसके द्वारा? एक स्त्री के गर्भ में आए हुए एक मनुष्य के द्वारा। न्यायों 13 का 18, यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है। रीजन क्या था? वो नाम पूछ रहा था, क्योंकि मैंने ज्यादा चीजें नहीं रखी हैं। उसने पूछा अपना नाम बताओ, ताकि मैं आपकी कुछ हमारी जब बच्चा हो जाए तो मैं आपकी तारीफ, आपको कुछ कुछ दूं, आपकी कुछ मतलब जिसे कहते हैं कि आपकी वाहवाही करूं, वो चीजें। तो नाम पूछा जाता है यहोवा के दूत से, तो वो कहता है कि मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? तो यहोवा के दूत ने उस पुरुष को अपना नाम नहीं बताया। काम से मतलब रखो ना, नाम से नाम से मतलब रखने की क्या जरूरत है? जैसे हम लोग एक डायलॉग भी मारते हैं, आम खाओ गुठलियां क्यों ढूंढते हो? अरे तुमको बच्चा नहीं है, बुढ़े हो गए हो, तो फिर बच्चे के लिए सोचो ना। तुमने प्रार्थना क्या की थी? हमें दर्शन दो, हमें बताओ कि बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है। अब तुम नाम पूछ रहे हो, तो तुम ऐसी बातें करोगे तो फिर परमेश्वर तुमसे बात ही क्यों करे? तुम टाइम पास वाले काम करते हो। स्त्री ने नाम नहीं पूछा, लेकिन तब मानो ने अन्न बलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मानो और उसकी पत्नी के देखते देखते एक अद्भुत काम किया। अब जिसका नाम अद्भुत है उसका काम तेरे को समझ नहीं आ रहा। अब मैं दिखाऊंगा कि नाम अद्भुत है तो मेरा काम भी अद्भुत है। यह उस पुरुष के लिए।
अर्थात जब लौ उस वेदी के पास से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मानो और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। आग में चलने वाला यहोवा का दूत, जिसका नाम अद्भुत है, और अद्भुत युक्ति करने वाला कौन है? मसीहा, यीशु मसीहा। और वो इनको दिख रहे हैं और इसके बावजूद भी ये उन पर क्या नहीं कर रहे? भरोसा नहीं कर रहे। इन्हें तो देखी हुई चीजों पर भरोसा करना है, लेकिन अनदेखी चीजों पर भरोसा नहीं करना है। परमेश्वर ने अपने नाम के अनुसार, मसीहा ने अपने नाम के अनुसार एक अद्भुत काम किया और इनके देखते देखते उस आग में चले गए। तब डर के मारे इनके क्या हाल रहे होंगे? मुंह के बल गिर गए। इससे पहले इनको लग रहा था, इस आदमी को, मानो को लग रहा था कि ऐसे ही छोटा मोटा कोई ऐसी भविष्यवक्ता है। उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्योंकि जब वो डर गया और डरने के बाद बोला अब तो जरूर मर जाएंगे। अब पत्नी अकल की बात कर रही है, पति कैसी बातें कर रहा है? अरे हम मर जाएंगे, यहोवा को दूत को देखा है हमने। तो पत्नी बोलती है कि यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण ना करता। अरे जब परमेश्वर को हमको खुश करना है या परमेश्वर ने हमारी जरूरत को पूरा करना है तो वो हमसे धन्यवादी बलिदान ग्रहण कर रहा है। परमेश्वर किसी दुष्ट के बलिदानों को ग्रहण फिर चाहे कितनी ही स्तुति आराधना कर लो, कितना ही वचन का प्रचार कर लो, कितने ही ऐसे हैं जो वचन का बहुत धड़ल्ले से प्रचार कर रहे हैं और बड़ा अच्छा अच्छा टॉपिक लाते हैं और प्रचार करते हैं, लेकिन ज्यादातर वो र बाबा बा सा बाबा बा उनकी सरगम खराब हो गई है और वो उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं शैतानी भाषा, जो कि जिब्रिस कहलाती है, ग्लोसा नहीं है। ग्लोसा वो है जो समझी और समझाई जाती है, और ये लोग लगातार उस भाषा का क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर भी वचन सिखा रहे। तो क्या परमेश्वर ऐसों की प्रार्थनाओं को, ऐसे के वचन को, ऐसे की आराधना को, ऐसों के चर्च को, ऐसे के लोगों को पसंद करेंगे? कौन है ये? एक मिनट, माइक किसी का ऑन हो गया है, प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। चलने दो। तो लिखा है कि जब माइक ऑफ कर लीजिए, किसी का ऑन है? ठीक है, क्या लिखा? तो हमारे हाथ से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण ना करता। जब तक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं करोगे, परमेश्वर आपके बलिदान को ग्रहण नहीं करेगा। फिर भले ही फिर वो नोट हो या फिर आप धन्यवाद दो या फिर आप स्तुति आराधना करो, कुछ भी परमेश्वर ग्रहण नहीं करेंगे। अब जिस मनुष्य को इस संसार में परमेश्वर ने एक योजना के तहत भेजा, लड़की की खूबसूरती देख रहे हो, बस उसी को देख करके वो भी मर गया। न्यायियों 14 का 1, सिमसोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फलिस्तीनी स्त्री को देखा, और जब फलिस्तीनी स्त्री को देखा तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फलिस्तीनी स्त्री को देखा है, सो अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। आपको चुना गया था किसी काम के लिए और खूबसूरत कन्या देख करके आपका मन फिसल गया। मैं ये नहीं बताऊंगी कितना ताकतवर था, ये बताऊंगी तुम्हारी ताकत कितनी बेकार थी। तुम्हें परमेश्वर ने चुना था काम के लिए। और आज भी मसीही समाज में बहुत से खुद को पास्टर कहते हैं और उसके बाद ऐसी खूबसूरती के आगे फिसल जाते हैं। कितने ही ऐसे पड़े हैं जो जब चर्च में, क्वायर में, कलीसिया में ऐसी खूबसूरत कन्या आती है तो सबसे आगे वही रहती है और उसके बाद पास्टर जी उसको बहुत आगे आगे रखते हैं। इससे पता चलता है कि भले ही सिमसोन जैसी आपके पास ताकत हो सकती है, मगर खूबसूरती के आगे आप जो हो अपना दिल और दिमाग खो बैठते हो। इस मनुष्य ने छुटकारा किया वो तो आपको पता है, लेकिन क्या क्या हरकतें की बस मैं वो बताऊंगी। लिखा है वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। जब ये उस लड़की को देख करके आता है, अपने मम्मी पापा से कहता है मुझे शादी करनी है, तो वो लोग कहते हैं कि हमारी जाति में कोई लड़की है तो बता, हम उससे शादी कराएंगे। नहीं, मुझे तो इसी लड़की से शादी करनी है, क्योंकि उसका मन उस लड़की पर आ गया था। अब ताकत ऐसी थी कि लिखा है कि जब वो शेर इसके सामने आया, जब वो जंगल गया तो शेर को बिना किसी हथियार के इसने क्या कर दिया?
मार डाला। ऐसा ताकतवर था कि शेर भी इसके सामने टिक ना सका। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने माता या पिता को ना बताया। अब इस मनुष्य ने अपने माँ बाप को यह काम नहीं बताया, लेकिन इसकी ताकत आप देखिए कि कितनी थी। शेर की गर्जन से अच्छे अच्छों के दिल दहल जाते हैं, और इस मनुष्य ने क्या किया, उस शेर के टुकड़े टुकड़े कर डाले बच्चे की तरह, जैसे कि बच्चे को, बकरी के बच्चे को फाड़ देते हैं, बिल्कुल इस प्रकार इसकी ताकत का अंदाजा आपको लग सकता है। सिमसोन में इतनी ताकत थी कि उसने शेर को मार डाला। क्या ताकत थी कि शेर भी खत्म। न्यायियों 14 का 15। 7वें दिन उन्होंने सिमसोन की पत्नी से कहा, अब जो बीच की घटना थी वो मैंने खा ली है, वो आप पढ़ लेना, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने को बोला गया है। वो घटना कुछ इस प्रकार थी कि भाई साहब शेर को मार करके फिर जाते हैं, और उसके थोड़े दिनों के बाद फिर उसी रास्ते से अपनी उसी पत्नी के लिए बातचीत करने जब जाते हैं, तो उस शेर के अंदर एक मधुमक्खी ने छत्ता बनाया था। उस छत्ते में से इन्होंने कुछ निकाल के खाया और अपने माता पिता को भी खिलाया, जबकि व्यवस्था बताती है कि लोथ को मत छूना, अशुद्ध हो जाओगे। और ये व्यक्ति कौन था? नाजीर। फिर भी खुद भी परमेश्वर की आज्ञा को टाल रहा है, अशुद्ध में से खा रहा है, और माता पिता को भी खिला रहा है। ये इसकी बुद्धि थी, जबकि चुना हुआ किसका था? परमेश्वर का। आज बहुत से लोग कहते हैं हम माँ के पेट से चुने हुए हैं, जैसे कि यशाया में लिखा है ना कि गर्भ ही से मैंने तुझे चुन लिया। ये भी गर्भ में से चुना हुआ था। हरकतें देखो, खूबसूरत लड़की देख के बिगड़ रहा है। कहा था लोथों को नहीं छूना, और ये उसी में से खा रहा है। और जैसा जैसा इसको गलत शिक्षा, मतलब गलत जीवन में शिक्षा, और जब इसके जीवन में गलत शिक्षा, तो फिर इसको देख देख के बाकी लोगों का क्या हाल हुआ होगा। बाकी सब भी इसी की तरह जो इसकी एज के होंगे। जब तुम ताकतवर, जब तुम ऐसा कर रहे हो, तो तुम्हारे साथ के जो जवान होंगे, तुमने एक फलस्तीनी को पसंद किया, तो फिर वो कहेंगे कि जब वो कर सकता है लीडर, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। जब कर सकता है पास्टर, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। यही तो चल रहा है। जब पास्टर पिक्चरों के गाने देखता है, नाचना गाना करता है, दारू पीता है, लड़की बाजी और जाने कौन कौन सी बाजियां करता है, तो फिर कांग्रीगेशन क्यों ना करे। जब पास्टर को माफी है, तो फिर जनता को माफी क्यों नहीं है। अकेले नहीं बिगड़ रहा है, बहुत सारे लोगों को लेके बिगड़ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी इसने क्या किया, लिखा 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, क्योंकि इसने एक सवाल पूछा था, खाने में से खाना और बलवान में से ऐसा करके कुछ था। तो इसने पूछा कि अपने पति, फिर उस स्त्री ने अपने पति को फुसला के कि हमें पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे और तेरे पिता के घर समेत आग में जलाएंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमें न्योता दिया है? क्या यही बात नहीं है? क्योंकि जब लड़की आई तो लड़की के साथ कुछ लोग भी आते हैं और उनको न्योता दिया जाता है, और लड़के वाले पार्टी देते हैं। एक सवाल पूछ रहे हैं, अब चाहे जाओ या आओ, लड़की वालों से एक सवाल पूछा गया, और सवाल का जवाब वो लोग नहीं दे रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि लग रहा तुमने हमें लूटने के लिए बुलाया, इसलिए हमसे ऐसा सवाल पूछ रहे हो। तब शिमशोन की पत्नी है कहकर उसके सामने रोने लगी, तू तो मुझसे प्रेम नहीं, बैर ही रखता है कि तूने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही है, परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बताया। उसने कहा, मैंने उसे अपनी माता या पिता को भी नहीं बताया, फिर क्या करूं, मैं तुझको बता दूं। अब भाई साहब अपनी पत्नी को भी नहीं बता रहे हैं, मगर औरत के पास एक हथियार है जिसका उसने इस्तेमाल किया। अरे ये क्या हो रहा है इसको बार बार। औरत के पास एक हथियार है जिसका उसने इस्तेमाल किया। न्यायियों 14 का 17। भोज के 7 दिनों में वह स्त्री उसके सामने रोकती रही, सबसे बड़ा हथियार। और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया, तब उसने उसको पहेली का अर्थ बता दिया, तब उसने उसे अपनी जाति के लोगों को बता दिया। और जैसे ही जाति के लोगों को अर्थ पता चला, जाति के लोगों ने अर्थ बता दिया। फिर इसको क्या करना था, उस शर्त के अनुसार उनको कपड़े देने थे। अब स्त्री के आंसुओं के आगे, उसकी खूबसूरती के आगे, उसके आंसू के आगे इनकी ताकत का क्या हो गया, इनकी ताकत बेकार। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, क्योंकि उन सारे 30 लोगों के लिए इसको कपड़े देने थे, और कपड़े देने के लिए इसके पास नहीं होंगे, तभी तो ये जाता है और वहां पे लूटपाट मचा लिखा।
लिखा है तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन में जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूट कर 30 जोड़े कपड़ों को पहेली के बताने वालों को दे दिया। तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर गया। अब इतना गुस्से में था कि बीवी को लेके नहीं गया, या मैं अपनी बीवी को लेके नहीं जाऊंगा, गुस्से के मारे ऐसे ही चला गया और अपनी बीवी को लेके नहीं गया। देखा, समसौन में इतनी ताकत थी कि उसने 30 पुरुषों को मार डाला। आप लोग जो कभी मद्रासी मूवी आपके यहाँ देखा करते थे, देखते हो या देख रहे हो, उसमें आप देखो कि कितने लोगों को मार देते हैं और कैसे गिरते हैं। वो एक स्टोरी है और एक ये रियलिटी है। ये हकीकत में इस मनुष्य में इतनी ताकत थी कि 30 पुरुषों को इसने खत्म कर दिया। ये थी इसकी ताकत। न्यायियों 15 का 1। अब जब बीवी को छोड़ के आप आ गए, फिर कुछ दिनों के बाद आपको याद आया कि चलो ले आता हूं औरत को अपनी। परंतु कुछ दिनों के बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी ससुराल में जाकर कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका। जो तुम्हारी पत्नी थी जिसे तुम छोड़ के चले गए, उसके पास उसके पिता ने जाने से मना कर दिया। और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच ये जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, मतलब प्यार नहीं करता है उस लड़की से, इसलिए मैंने उसको तेरे साथी से विवाह कर दिया। तुम रूठे, अगले बंदे ने अपनी बेटी की शादी किसी और से कर दी, क्योंकि उसकी खूबसूरती, जब तुम फिदा हो सकते हो तो कोई और भी बैठा होगा। और तुरंत तेरे एक मित्र से कर दी। ये भी लिखा है, क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं? उसके बदले उसी से विवाह कर ले। अब इसने एक ऑप्शन तो दिया, लेकिन शमशून जी का दिमाग और दिल उस ही औरत पे आया हुआ था, इसलिए वो बहुत नाराज हुआ। देखा, तब शिमशोन ने जाकर, अब जब ये सब कुछ हुआ तो शिमशोन का जो ससुराल था, ठीक है, वहां के जो लोग थे, अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे, उन्होंने क्या करा, इसके जो ससुराल वाले थे उनको आग लगा करके फूंक दिया। क्योंकि उससे पहले की एक स्टोरी है जो कि आप लोग पढ़ लेना, जो मैंने नहीं रखी, मैंने सिर्फ जरूरी चीजें रखी। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमियां पकड़ी और मसाल लेकर 2-2 लोमियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक एक मसाल बांधी। ये इसका गुस्सा था, जो कि ये उन लोगों पर दुश्मनी निकाल रहा था, जिन्होंने इसकी पत्नी और उसकी सास ससुर को और जो भी घर में थे सबको आग लगा के मार दिया। लिखा, तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पलिस्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया। पूलियों के ढेर बरन खड़े खेत और जैतून की बारियां भी जल गईं। जैसा जला के मारा था वैसे ही इसने कुछ इस प्रकार से उनकी 2-2 को और मसाले लेकर के जब इनको छोड़ा और वो खेतों में जब दौड़ी तो आग लग गई। और जब आग लगी तो जितनी भी उनकी खेती थी वो सबकी सब क्या हो गई, नाश हो गई। और जब ये सब ऐसा समय समय पर क्या हो रहा था, ये इसका गुस्सा, बदला, ये सब चीजें इसके साथ थी। और ये क्या कर रहा था, अपनी ताकत को क्या कर रहा है, लिखा शिमशोन में इतनी फुर्ती थी कि उसने 300 लोमड़ियों को पकड़ लिया। अब परमेश्वर का आत्मा इसको लगातार क्या दे रहा है, ताकत दे रहा है। और उस ताकत के बल पहले इसने किसको मारा, शेर को, फिर इसने कितनों को मारा, 30। उसके बाद अब कितने जानवर इसने पकड़े हैं, 300 लोमड़ियां। अब आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो, लगातार इसमें कितनी ताकत है। न्यायियों 15 का 15। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उसे 1000 पुरुषों को मार डाला। अब जब ये 1000 पुरुषों को मारा था, इससे पहले की एक घटना है और उस घटना को आप पढ़ लीजिएगा। अब इसकी ताकत देखिए कि गधे का एक जबड़ा मिला और उससे कितने पुरुषों को मारा इसने, शिमशोन ने 1000 पुरुषों को मार डाला। पिक्चरों में इतना भी नहीं दिखाते हैं, 30, 40, 50 विलेन तो दिखा देते, 1000। अभी 1000 इंसानों को, इंसानों की भीड़ में कोई एक अकेला बंदा और उन्हें मारने लगे और 1000 लोग भी उसको रोक नहीं पा रहे। अब आप समझ सकते हैं इसकी ताकत कितनी ब्लास्टिंग वाली ताकत थी, मतलब जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक साधारण सा मनुष्य इतनी ताकत कैसे रख सकता है। परमेश्वर के आत्मा की ताकत थी, उसकी अपनी खुद की कोई ताकत नहीं थी। और उस ताकत के बल ये जितने भी लोग थे मार डाले गए। योजना क्या थी परमेश्वर की, पहले 1000 मारे गए, उसके बाद
लगातार 300 मारे गए। तो जिनके वश में इजरायली लोग थे, उनसे छुड़ाने के लिए इस मनुष्य को परमेश्वर ने क्या दी? ताकत। तो आज भी जो शैतान के बंधनों में हैं, उनसे छुड़ाने के लिए परमेश्वर आपको वरदान और दान देते हैं, ना कि आपके खुद के इस्तेमाल के लिए कि आप फेमस हो। क्या आपको फेमस करने के लिए परमेश्वर ने ताकत दी है? समझून जी, आपको फेमस करने के लिए परमेश्वर ने ताकत दी, या फिर अपने लोगों को बंधुआई से छुड़ाने के लिए? लेकिन आज मसीह समाज में क्या चल रहा है? लोगों को छुटकारा दिलाना, अनंत जीवन की बातें बताना, ये सब चीजों के लिए परमेश्वर ने आपको 9 वरदान जो होते हैं ना, वो नहीं, बल्कि आप खुद फेमस हो जाओ। पास्टर जी के हाथ रखने से प्रार्थना, पास्टर जी के हाथ रखने से मुर्दे जिंदा हो रहे, पास्टर जी के हाथ रखने से चमत्कार हो रहे, सिर्फ खुद को फेमस कर रहे हो। अगर इसको ताकत दी तो इससे ताकत ले भी ली। अगर आपको दान और दान दिए हैं तो क्या आपसे लिए नहीं जाएंगे? और एक एक चीज का हिसाब भी लिया जाएगा। न्याय 16 का 1। तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। अब उसकी जो नेचर था या आदत थी, वो ऐसा था कि कभी ना कभी किसी न किसी सुंदर लड़की को देख करके, जैसे ही इसकी खूबसूरती देखी, ऐसी ऐसी खूबसूरत लड़कियां दिखा रही हूँ ताकि आपको भी लगे कि हाँ भैया बिगड़ गया होगा, सच में बिगड़ गया, खूबसूरती इतनी है। इसकी जब खूबसूरती देखी तो इसकी खूबसूरती के आगे उसकी ताकत फिर फेल हो गई, उसकी बुद्धि फिर फेल हो गई, उसका दिमाग उसी लड़की के चक्कर में लगा हुआ है। न्याय 16 का 4। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा, यानी कि प्यार करने लगा। आज के जमाने में लोग कहते हैं प्यार एक से करा जाता है। प्यार है कि अचार है? भाई साहब आप बताइए। सिमसोन जी आप बताइए, इससे पहले आप किससे प्यार कर रहे थे? उसके बाद आप फिर प्यार करने लग गए। तो शुरुआत अब जिसके कुनवा, खानदान, बुजुर्ग, जैसे कहते पीढ़ी खराब है, तो आजकल के लड़के 2-2, 4-4 से प्यार कर रहे हैं, तो क्या भाई? लेकिन आपको इनसे सीखना है कि प्यार नहीं है, ये खतरनाक बीमारी है जो आपको शुरू में तो अच्छी लगती है लेकिन बाद में बड़ा ही तकलीफ देती है। इससे पहले भी लड़की से प्यार कर रहे थे, कैसा दिल है कि मानता नहीं, और फिर दूसरी लड़की से मोहब्बत कर बैठा, और अगर जिंदा रहता तो तीसरी, चौथी, पांचवी का भी जिक्र होता। वो तो शुक्र है कि हमको यहीं तक का जिक्र मिल रहा। अब आप इस पुरुष को देख सकते हैं, इसकी ताकत को देख सकते हैं, उसके बाद इसकी मोहब्बत को देख सकते हैं जो बदलती रहती है, कभी किसी औरत पर तो कभी किसी औरत पर। मगर औरत को देखो, इसकी ताकत नहीं देखी उसने सिर्फ अपना एम देखा। कितने रुपए में बिकी थी ये? जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। और इसने सिर्फ वो पैसा देखा। लेकिन इस आदमी ने इस औरत की प्रीति यानी मोहब्बत, जो कि इसको इससे हो गई थी, लेकिन इस औरत को इसकी ताकत देखते हुए भी इससे मोहब्बत नहीं हुई। ये होती है औरत की ताकत, कुछ भी कर लो, वही करूंगी जो मेरा टारगेट है। तब फलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके बल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखें, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। अब 1100 टुकड़े चांदी के चलते पुरुष की ताकत नहीं दिखी, पुरुष की मोहब्बत क्या दिखा? सिर्फ अपना, जो अपना एम था कि मुझे मेरी जाति के लोगों ने एक काम दिया है, मेरे ही लोगों ने मुझे एक काम दिया है, मैं उसको क्या करूं? पूरा करूं और उसका पैसा लूं। जबकि ये औरत क्या है? वेश्या। लोग कहते हैं वेश्या का ईमान नहीं होता। अगर ये पुरुष की ताकत इसके पास थी तो जितने फलिस्ती आए थे ना खरीदने के लिए, एक एक को मरवा सकती थी और कह देती कि तेरी ताकत के बारे में पूछ रहे हैं, मार डाल इनको। वो तुरंत मार डालता। जब 1000 को नहीं छोड़ा तो तुम 100, 200, 500 को क्या, वो ऐसे फटाक से। लेकिन वो अपने लोगों के लिए क्या थी? वफादार। और तुम्हारा जीवित परमेश्वर तुम्हारा साथ है और फिर भी तुमको किसी और औरत से मोहब्बत हुई पड़ी है। और आज भी यही होता है। मोहब्बत, जिस जीवित परमेश्वर ने तुमको ज्ञान, बुद्धि, समझ, ताकत दी है, और उसके बाद भी तुम्हारी मोहब्बत किससे है? किसी को पैसों से हो जाती है तो किसी को औरत से हो जाती है, किसी को किसी न किसी तरीके की फेमस होने से हो जाती है। जीवित परमेश्वर को भूल जाते हैं। और यहाँ भी यही हो रहा था। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, मुझे बता दे कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर रख सकता है।
पहली बार, फिर दूसरी बार। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया है और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। ये हो गया दूसरी बार। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है, अब मुझे बता दे कि तू किससे बंध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर के सातों लटे ताने में बुने तो मैं बंध सकता हूँ। ये 3 छलावे जो इसने इस स्त्री से झूठ बोले, और तीनों बार जब झूठ बोला तो इसके बल का भेद नहीं पता चला। आग से खेलोगे 1 बार नहीं जलोगे, खेलोगे 2 बार नहीं जलोगे, लेकिन अगर बार बार खेलोगे आग से तो जल जाओगे। इसके साथ फिर ऐसा ही लिखा, इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया, यहाँ तक कि हट किया और उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजीर हूँ। यदि मैं मूंडा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। आपको ये पता है, परमेश्वर का नाजीर, नाजीर के लिए वेश्या के पास जाना, आज्ञा तो तुम पहले ही तोड़ बैठे हो, फिर भी परमेश्वर तुमको झेल रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन के प्रचार में मिलावट करते हैं और फिर भी उनको परमेश्वर क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं। लेकिन कब तक झेलेंगे? ठीक है, जब तक परमेश्वर का सब्र खत्म नहीं हो जाता वो तब तक झेल रहे हैं, और जैसे ही उनका सब्र खत्म तुम्हारा काम भी खत्म, भले ही कितनी ताकत रखो। और जब तुमको मालूम था 3 बार तुमको इस औरत ने धोखे से पकड़वाने की कोशिश की, फिर भी तुम अपनी मोहब्बत में इतने अंधे कि तुमको ये औरत की क्या कहते हैं, बेवफाई है ना, बेवफाई नजर नहीं आ रही है, छलावा नजर नहीं आ रहा है, और तुम उसकी मोहब्बत में इतने अंधे हो गए हो। न्याय 16:19, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवा कर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली, और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। आपका ताकत आपने अपनी मोहब्बत को दे दी, जिसने ताकत दी आपने उसको मोहब्बत नहीं दी। और आज भी यही चल रहा है, इस दुनिया से इतनी मोहब्बत है कि इंसान इस संसार में रहना पसंद करता है। अगर किसी की बीवी मर जाए तो रात दिन उसके गम में पागल हुआ रहता है, अगर किसी के बच्चे को कुछ हो जाए तो वो उसी के गम में लगा हुआ, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो शादी के गम में लगा हुआ है। ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में जो सांसें चल रही हैं वो किसने दी हैं, इतने गम पे आ रहे हैं। और ये पुरुष, इसको इतनी ताकत मिली फिर भी औरत की चाहत में पागल अंधा। पागल अंधा क्यों कह रही हूं? क्योंकि परमेश्वर की ना तो ताकत इसको समझ आ रही थी और ना ही परमेश्वर की मोहब्बत दिखाई दे रही थी। अगर कुछ दिख रहा था तो औरत का बदन, क्योंकि ये इंसान की शरीर का भूखा था और इसको शरीर की भूख थी, जबकि इसको मना किया गया था, नाजीर को नहीं जाना होता है वेश्याओं के पास। शिमशोन एक औरत के सामने आ गया। औरत की ताकत कितनी है कि कितनी भी ताकत क्यों ना हो और औरत के सामने इंसान हार जाता है। इसीलिए शैतान ने एक फंडा बना रखा है और उस आयत को ही बदल डाला, स्त्रियां कलीसिया की सभा में, क्योंकि शैतान औरत की ताकत को, और उसने इस्तेमाल भी औरत को ही किया था अदन की वाटिका में। यही है जो इनके दिमाग को खराब कर सकती है, औरत ही दिमाग को खराब कर सकती है, इसलिए अदन की वाटिका में खराबी आ गई। एक मेरे पापा एक डायलॉग बोला करते थे, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर सब कुछ बनाया, जैसे सूरज, चांद, तारे, रोशनी, सब कुछ बनाया, पेड़ पौधे, जानवर बनाए। परमेश्वर बड़े सुकून से था, क्योंकि पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, ऐसे 6 दिन हो गए। और जैसे ही परमेश्वर ने औरत को बनाया उसकी खुद की नींद खराब। औरत को बनाने के बाद ना तो परमेश्वर को चैन है और ना ही इस दुनिया में चैन है। ऐसा मेरे पापा मम्मी को देख करके कभी कभी डायलॉग मारते थे कि औरत इतनी खतरनाक है कि उसकी बनाने के बाद परमेश्वर भी परेशान है, ऐसा उनका कहना था। जबकि परमेश्वर ने औरत को ऐसी ताकत दी है जिसके चलते शिमशोन की ताकत खत्म।
और इस ताकत के विषय में शैतान बड़े अच्छे से जानता है, इसीलिए बहुत सारे लोग अपनी बीवियों को परमेश्वर के काम को करने नहीं देते, और जो करता है उसे ऐसे ईसाई समाज के पादरी बढ़ने नहीं देते, और जैसे जैसे कोई बढ़ना चाहे तो उसको हर तरीके से रोकने की कोशिश में लगे रहते हैं। रीजन क्या है? अगर ये आगे बढ़ के सिखाने लग गई तो बहुतों का जीवन जो है वो परमेश्वर के रास्ते पे आ जाएगा। अब एक औरत की खूबसूरती और दूसरे उसके आंसू, ये देख करके कोई भी पुरुष अपनी बुद्धि, अपना बल, अपना ज्ञान, अपनी समझ सब खो देता है। औरत के पास और ज्यादा कोई हथियार नहीं है, बड़ी निर्बल पात्र है, लेकिन एक उसकी खूबसूरती और दूसरी उसकी आंखों से बहते हुए, ये दो चीजों के आगे इंसान की बुद्धि खराब। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। अब ये उस स्त्री ने जो बाल काट दिए थे तब उसको जगाया, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। तो वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से, परमेश्वर उसके पास से, यानी परमेश्वर का आत्मा उसके पास से चला गया। आपको परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया, आपको परमेश्वर ने बहुत समय दिया, आपको परमेश्वर ने देखा कि ये कब सुधरेगा। डंडा लेके नहीं है सुधारने, मौका देता है परमेश्वर। ऐसे ही बहुत से ऐसे सेवक हैं जो अपना ईमान बेच चुके हैं और परमेश्वर के काम में लगातार मिलावट कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें देख रहे हैं, और लेकिन उनका आत्मा उनके पास से कब का जा चुका है। जैसे एक डायलॉग बोलते हैं ना, परफ्यूम की बोतल खाली है, बस उसमें थोड़ी सी एयर बाकी रह गई है और कुछ नहीं। यहोवा उसके पास से चला गया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ोगे तो परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि आज भी हम और आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम में निवास करता है। लेकिन तुम हरकतें करो तो क्या परमेश्वर का आत्मा रुका रहेगा? परमेश्वर का आत्मा आज भी चला जाएगा अगर आप परमेश्वर के हिसाब से जीवन को नहीं जियोगे। लिखा है न्यायियों 16 का 21, तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों में जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। भाई साहब खुले घूमते हुए अच्छे नहीं लग रहे थे, अब चक्की पीसने लगे। अच्छा, चक्की पीसने, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि तुझे जेल करा दूंगा, चक्की पीसेगा। आप समझ में आया, यहाँ पे भी चक्की पीस रही थी। जब कैदी को अपने यहाँ रखते थे तो उस कैदी को मतलब आटा पीसने वाली चक्की में डाल देते कि भाई तू काम करेगा और तेरा जो पीसा हुआ जो आटा होगा उससे हम रोटियां खाएंगे। क्या बना के रख दिया? चक्की पीसने लगा भाई साहब। और जब वो चक्की पीसने लगा तो आंखें भी क्या थी इसकी, फोड़ डाली। अंधा, जकड़ा हुआ और निर्बल और चक्की पीस रहा है। जैसा इसका हाल है, नरक में से ज्यादा बुरा हाल होगा। नरक में बहुत ज्यादा बुरा हाल होगा, क्योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया में आपको बहुत ताकत दी है, आपको परमेश्वर ने इस दुनिया में बहुत बुद्धि दी है, अपने काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको बहुत समझ दी है। क्योंकि बहुत सारे पास्टरों के पास बहुत पावर है, उनके हाथ रखने से मुर्दे जिंदा होते हैं, जाने क्या क्या हो रहा है। क्या आप अपनी उस ताकत का सही इस्तेमाल कर रहे हो? और अगर नहीं कर रहे तो ध्यान रखो, जैसे इसकी ताकत चली गई और ये क्या कर रहा है, अंधा, जकड़ा हुआ, चक्की पीस रहा है। परमेश्वर ने ऐसे ही बहुत सारे लोगों के लिए एक जगह तैयार की है जिसका नाम लोग क्या रखा गया है, नर्क। जहां का कीड़ा नहीं मरता, जहां पर समस्याएं खत्म नहीं होती, जहां पे आग खत्म नहीं होगी। तो देख लो, इसको कुछ ही दिन तक यहाँ रहना पड़ा, लेकिन इसका क्या हाल रहा होगा, और आपको अनंत काल तक रहना पड़ेगा। तो सोच लो परमेश्वर के काम को करना है, या सोच लो आपको ऐसी हरकतों में जीवन जीना है। शिमशोन की आंखें क्यों फोड़ दी? तो मैंने चित्र डाला है कि एक अंधा होता है, अंधा जिसके पास आंखें नहीं होती, एक होता है ऐसा अंधा जिसकी भेजे की आंखें फूटी होती हैं। और शिमशोन की आंखें इतनी फूटी हुई थी कि हर बार खूबसूरती के आगे उसकी आंखें अंधी हो जाती थी। एक नॉर्मल अंधा होता है, एक वो अंधा होता है कि इश्क में अंधा हो जाता है, ठीक है। और हर बार, एक बार हो तो चलो समझ में आता है, हर बार आप खूबसूरती को देख करके, इसीलिए सबसे पहले क्या करो इसकी। अच्छा, आंखें किसने फोड़ी? दुश्मन ने। दुश्मन को आइडिया किसने दिया होगा? इसकी आंखें फोड़ दो,
ना आंखें होंगी और ना ही ये खूबसूरती को देख करके बिदकेगा। लेकिन अब क्या फायदा, अब तो तुम्हारे पास से क्या चली गई, आंखें नहीं, परमेश्वर का आत्मा चला गया, ताकत चली गई। अब आंखें तो फोड़ दी हैं, ताकत चली गई है, लेकिन परमेश्वर वापस ताकत दे सकते हैं। लेकिन आंखें फोड़ दोगे तो दोबारा आंखें, अब खूबसूरती को नहीं देखेगा तो दिमाग भी ठीक हो गया। शिमशोन अपने मन और अभिलाषा के आगे कमजोर पड़ जाता था। जब जब उस किसी औरत को देखता था तब उसका दिमाग कैसा हो जाता, जैसे ताला लग जाता है ना भेजे को, ऐसे ही उसके भी भेजे को ताला लग जाता था जब किसी औरत की खूबसूरती को वो देखता था। और उसके चलते वो मनुष्य ना तो अपने मन पर और ना ही अपनी अभिलाषाओं पर कंट्रोल कर पाया। लिखा है इर्मिया 17:9, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। आपका मन धोखेबाज है, इसलिए जैसा मन कहे वैसा करने की कोशिश कभी मत करना। जब जब आपके मन को कुछ करने की इच्छा हो उस काम को तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो आपको धोखा देगा और उसके अंदर रोग ऐसा है जिसका कोई इलाज नहीं है। भजन संहिता 10:3, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। अब इस मनुष्य को क्या था, लोभ था, कहीं औरत भी ना छूट जाए। अपनी अभिलाषा पे कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाया। नीति वचन 4:23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, अगर मन पे कंट्रोल होता तो किसी की खूबसूरती दिखा नहीं पाती, तो चाहे वो किसी औरत की हो या किसी दौलत की हो या किसी प्रकार की शोहरत की हो। आपके मन को कंट्रोल अगर आप करोगे तभी आप बच पाओगे, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत ही वही है, आपका मन। नीति वचन 29:11, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। अच्छा, इस कंडीशन में शिमशोन को आप मूर्ख कहोगे कि बुद्धिमान? मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, और इस मूर्ख ने, जैसे शिमशोन कहते हैं, है ना, अपने सारे राज, अपनी ताकत का राज एक औरत के सामने जो कि दुश्मन की थी, दुश्मन जाति की थी, पहले तो मोहब्बत की, उसके बाद उसके आगे सारे राज खोल दिए। ऐसी मूर्खता, परमेश्वर ने आपको अपने लिए चुना था, ताकत दी थी, और आपने ना तो उस ताकत को समझा ना जीवित परमेश्वर को समझा, मूर्खता का काम किया। इसीलिए मूर्ख कह रहे हैं, क्योंकि मूर्ख अपने मन की सारी बातें खोल देता, और इस मनुष्य ने अपनी सारी बातें खोल दी। इसके जीवन से क्या सीखने को मिल रहा है कि ताकत कितनी भी हो, परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के साथ ही जीवन व्यतीत करो। अपनी ताकत पर, अपनी बुद्धि पर और अपनी अक्ल पर घमंड मत करो, अन्यथा परमेश्वर उन चीजों को आपसे हटा लेंगे और आपका नाश होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आगे क्या हुआ शिमशोन के साथ, न्यायियों 16:23, तब फलिस्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा यज्ञ और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया। बढ़ाई किसकी कर रहे हैं? अपने देवता की। अब नाम किसका खराब हो रहा है? यहोवा परमेश्वर का। आपकी हरकतों की वजह से, मसीहत में ईसाइयों की हरकतों की वजह से यीशु मसीह का नाम खराब होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे ईसाई पादरी हैं जो प्रार्थना करने के भर भर पैसे लेते हैं, और जिसके चलते लोग मसीहत को बदनाम करते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो पैसा लिया जाता है। और कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन में कहा था कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, और तब अगर कोई चेला बने तो बनाओ ना, ये पैसा दे करके चेला बनाते हैं। तो लोगों ने क्या बदनाम कर रखा है? ईसाई बनो तो पैसा मिलेगा, पैसा लेकर के प्रार्थनाएं, पैसा दे करके ईसाई बना रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? परमेश्वर के नाम को खराब। जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे देवता ने हमको क्या कर दिया, शत्रु के सामने से, तो इनका मतलब इनके पास जो देवता है वो जीवित है, कुछ है उसकी औकात, लेकिन तुम्हारी वजह से तुमने अपने परमेश्वर को नीचा किया, शिमशोन की वजह से। और जो कुछ नहीं है, जो सिर्फ एक काठ का पुतला है, और तुमने उसका नाम और उसकी महिमा को इन लोगों में क्या कर दिया? बढ़ा दिया। न्यायियों 16:25, जब उनका मन मगन हो गया
जो क्या हुए थे, विजयी हुए थे। तब उन्होंने कहा शिमशोन को बुलवा लो कि हमारे लिए तमाशा करें। शिमशोन कभी शेर के आगे डरा नहीं, अब क्या बन गया है, डुगडुगी बजाओ तो वो तमाशा करेगा। शिमशोन को बुलवा लो कि हमारे लिए तमाशा करे, अब आपके लिए तमाशा करने वाला बन गया। इसलिए शिमशोन बंदी गृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा, तमाशा करने लगा। तुम्हारी ताकत, जिसको तुम्हें लगता था बाल झटकूंगा अभी तुरंत आ जाएगी, परमेश्वर ने लंबे बालों में ताकत नहीं दी थी। परमेश्वर ने कहा बने रहो मेरी आज्ञाकारिता में, तब ताकत मिली थी। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि अरे नहीं, हमको तो ताकत मिली है बचपन से, क्योंकि माँ के पेट से पैदा हुए। हाँ, इस पे एक बात याद आ गई, हम माँ के पेट से ईसाई पैदा हुए, क्योंकि हम 4 पीढ़ी से ईसाई हैं। तो यीशु मसीह हमारा खरीदा हुआ है। हर एक मनुष्य जो ऐसी ईसाई ऐसी बुद्धि रखते हैं ना कि हम तो ईसाई हैं, यीशु मसीह हमारा, क्योंकि हम तो माँ के पेट से ही ईसाई पैदा हुए हैं। तो ध्यान रखो, ये भी माँ के पेट से नाजीर पैदा हुआ था, लेकिन जब इसने अपनी औकात को नहीं समझा तो परमेश्वर ने इसको भी लोगों के सामने क्या कर दिया, तमाशा करने वाला बना दिया, और तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया। कितने सारे लोग इसकी इस हरकत पर ताली बजा रहे थे, कितनी बेइज्जती लग रही थी। न्यायियों 16:25, तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उन पर टेक लगाऊं। अब इसको अकल आ गई। जब आंखें फूट गई तो अकल आने से क्या फायदा। अब इसको वो खंभे दिखाई दे रहे हैं जो घर को संभाले हुए थे। अगर तुमने पहले ही समझ लिया होता तो तुम दुश्मनों पर विजयी होते, ना कि दुश्मन तुम पर विजयी होते कि मुझे छूने दे। न्यायियों 16:27, तब वह घर तो स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था, फलिस्तियों के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3000 स्त्री और पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। 3000 लोग, उनके बीच में शिमशोन जी तमाशा कर रहे हैं। शिमशोन की ताकत ऐसी थी कि एक बंदा डर के मारे उसके सामने नहीं आ सकता था। अब लोग क्या कर रहे हैं, उसका तमाशा बना रहे हैं। न्यायियों 16:29, तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर, एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। लेकिन इससे पहले इसने क्या की, एक प्रार्थना। और तब उसकी प्रार्थना क्या थी कि यदि मैं मर भी जाऊं लेकिन इन दुश्मनों को, अब आपको समझ में आ रहा है कि आपको अपनी ताकत जीवन के खत्म होने पर समझ में आ रही। लिखा है, और शिमशोन ने कहा, फलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। अब आपको अपने प्राण की भी चिंता नहीं। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका, तब वह घर सब सरदारों और उनमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। सिर्फ 3000 के बारे में बताया है, वो भी छत पर थे। नीचे और कितने लोग होंगे जो उसके अंदर दब के मर गए, और जब छत गिरी होगी तो कितने मर गए होंगे। तो इतने सारे लोगों को इसने मार दिया। लेकिन कब, जब परमेश्वर ने इसको दोबारा से ताकत दी। परमेश्वर की ताकत तभी मिलेगी, परमेश्वर की पावर तभी मिलेगी जब आप परमेश्वर के अनुसार चलो। आज लोग घरों में बैठते हैं और बैठने के बाद पवित्र आत्मा मांगते हैं, किसकी मर्जी से? घरों में बैठ करके 21 दिन, 20 दिन, 19 दिन, 15 दिन, पता नहीं कितने कितने दिन अपने आप को कमरे में बंद करते हैं और क्या मांगते हैं? पवित्र आत्मा की ताकत मांगते हैं, पवित्र आत्मा मांगते हैं। और उसके बाद परमेश्वर की आत्मा मांगने के बाद उनको कुछ मिलता है तो वो सोचते हैं किसने ताकत दे दी है। अच्छा, परमेश्वर कोई भी वस्तु, चाहे वो ताकत हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो धन संपत्ति हो, अपनी मर्जी से देते हैं या आप मांगते हो तो देते हैं? हमने अब तक जहां तक बाइबल पढ़ी है, परमेश्वर अपनी मर्जी से देते हैं। आप चाहे कुछ भी कहते रहो, परमेश्वर तब नहीं देते हैं। परमेश्वर की अपनी इच्छा होती है। अब्राहम ने अपनी मर्जी से नहीं कहा कि मुझे चुन करके राष्ट्र का पिता बना दो, परमेश्वर ने खुद चुना। याकूब ने खुद नहीं कहा कि मेरा नाम बदल के सबके सामने फेमस कर दो, परमेश्वर ने खुद किया।
वैसे ही समसून अपने माँ के पेट से नॉर्मल भी पैदा हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको नियम के अनुसार, कहें तो परमेश्वर की योजना के अनुसार पैदा किया। वैसे ही हम और आप जो इस संसार में भेजे गए हैं, अपनी जीवन को अपनी तरीके से जीने के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के तरीके से जीने के लिए भेजे गए हैं। यदि अपना तरीका अपनाओगे तो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की खुशी से परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जाओगे। संसार में भटकते हुए संसार में ही मर जाओगे। लिखा है मरकुस 12:30, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। इस मनुष्य के पास शक्ति थी, प्रेम किससे था? वेश्या औरत से। इसका मन से परमेश्वर को इसने प्यार किया? नहीं। इसका मन किस पे लगा हुआ था? इसका प्राण जो था वो किसके लिए भूखा प्यासा था? इसकी बुद्धि किसके लिए खुल रही थी? सिर्फ एक औरत के लिए। जबकि परमेश्वर का वचन, ये तो मैंने आपको मरकुस से पढ़ाया है, इसे जब आप पढ़ोगे तो व्यवस्था में लिखा हुआ है ये। और ये जो समसून है ये भी व्यवस्था के अंतर्गत पैदा हुआ और फिर भी व्यवस्था का पालन नहीं किया। हम और आप आज अनुग्रह के अधीन हैं और लोग क्या सिखा रहे हैं? व्यवस्था। जब लोग व्यवस्था के अधीन थे तो वे व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। आज हम अनुग्रह में हैं और अनुग्रह के अधीन होकर के नहीं चलते हैं तो परमेश्वर भी हमें हमारे मनों पर उसके अनुसार छोड़ देगा। तो आज डिसाइड कर लेना है कि अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को अपने मन से, अपने प्राण से, अपनी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना है, या संसार, बच्चे, पति, घर, ये जिम्मेदारियां हैं जो खत्म नहीं होंगी। लेकिन प्रेम सबसे ज्यादा किसको करते हो? जब बात आती है चुनने की। मूसा कहता है चुन लो आज, यहोशू कहता है चुन लो आज, तुम्हें किसको चुनना है? तुम्हें संसार को चुनना है तो संसार को चुन लो, और अगर प्रभु को चुनना है तो प्रभु को चुन लो। परमेश्वर ने कभी किसी मनुष्य पर क्या नहीं डाला? प्रेशर नहीं डाला। आप कठपुतली, आपको सुइच्छा दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। तो आज आपको समझ लेना कि आपको क्या करना है। सो परमेश्वर हम सभी को बुद्धि दे।